मुरादनगर विधानसभा 54 इस सीट की अहमियत और इस सीट पे गहमा गहमी आप साफ तरीके से देख रहे हैं। प्रत्याशी लगे हुए हैं डोर टू डोर कैंपेन करने में, लेकिन मेरे से सवाल भी किया जाता है कि आखिर बसपा कार्यकर्ता हाजी अयूब इदरीसी से ही आप क्यों इतना इंटरव्यू लेते हैं। मैं आपको सीधे सीधे साफ तौर पे बता दूं कि प्रत्याशी वो जो मीडिया के सामने साफ तौर पे बोलने में ना घबराए। हमने काफी प्रत्याशियों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि अभी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी बातचीत है, इसलिए हम उनसे बातचीत करेंगे, बहुत टाइम है। लेकिन हाजी अयूब इदरीसी जो है वो बुलाते हैं, बाकायदा फोन करके बोलते हैं कि कहाँ हैं आप, आइए थोड़ा हमसे बातचीत कीजिए, इनकी दरिया दिली देखिए। हाजी अयूब इदरीसी साहब, पहले तो आप ये बताइए कि सवालों से डर तो लगता होगा थोड़ा बहुत कि कभी कोई सवाल ऐसा आ जाए, क्योंकि पहला अनुभव है, कहीं ना कहीं लगता तो होगा कि यार कैसा सवाल आ जाए। वही पत्रकार बंधु, आपका सबसे पहले धन्यवाद, और जितने मेरे क्षेत्रवासी हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मेरा मतलब ये है कि आप जब भी सवाल पूछते हो तो कठिन तो होते ही हैं, लेकिन आप मेरे क्षेत्रवासियों के बारे में पूछते हो, इसलिए मेरे को थोड़ा सवाल आ जाता है और मुझको अच्छा लगता है कि चलो मेरे क्षेत्र के बारे में बात हो रही है। क्षेत्र की बात करें तो जवाब तो ये मिल गया है। क्षेत्र की बात करें, पिछली विधानसभा की बात करें, अजीत पाल त्यागी भाजपा से रहे हैं, वो विधायक रहे, बाकायदा उनको बताया जाता है कि विकास की पूरी लहर जो है मुरादनगर में बही है। जरा सड़क के निर्माण के बारे में बताइए, आप घूमते हैं क्योंकि आप यहीं के रहने वाले हैं, बाहर के तो है नहीं आप, तो थोड़ा सड़क के बारे में बताइए जनता को कि आप अगर कल विधायक बनते हैं तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले जो मैं गांव देहात से सड़क जुड़ी हुई है उनको बढ़िया कराऊंगा, उनको चौड़ी कराने का काम कराऊंगा। उन जो रास्ते नहीं है उनको रास्ते नहीं खुलवाऊंगा, क्योंकि बहुत से गाँवों में जाने के लिए आदमी जो है वो लॉन्ग रूट से जा रहा है, जबकि अगर वो बीच में से रास्ता बन जाए तो शॉर्ट बन जाएगा। तो कई गाँवों में मैंने भ्रमण किया है जहाँ पर सड़कें बनने की आवश्यकता है, लोगों को आने में शहर से आसानी होगी। अच्छा, तो ये तो आपने बता दिया कि, लेकिन क्या लगता है पिछली विधानसभा में ऐसा कुछ हुआ नहीं था क्या सड़कों को लेकर? देखिए, लोगों ने गांव के लोगों को कनेक्ट ही नहीं किया शहर से, लोगों ने गांव वालों की समस्याओं को ही नहीं समझा। अगर वो समझते तब इस पैनल पे बात होती। ये तो मैं जमीनी स्तर से जुड़ा हुआ हूँ, गाँव जा रहा हूँ, लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ, इसलिए मेरे को पता है जो मुद्दे मैंने अभी तक उठाए हैं आपके जरिए, मीडिया के जरिए मैं जो लोगों को संदेश दिया है। आपसे पहले बताइए किस विधायक ने ऐसा संदेश दिया, या किसने शिक्षा पे बात की, या किसने रोजगार पे बात की, या किसने सड़क पे बात की, या किसने स्ट्रीट लाइटों के बारे में बात की? बताइए, कोई एक विधायक बताइए किसने स्ट्रीट लाइट बताइए, किसने स्ट्रीट लाइट का जिक्र किया हो, किसी ने सड़क के बारे में जिक्र किया हो, किसी ने सामुदायिक भवन के बारे में बात किया हो, किसी ने बस अड्डे के बारे में बात किया हो, किसी ने बस अड्डे पे टॉयलेट के बारे में बात की हो। आप बताइए ना, कितनी सारी यहाँ पर इतना काम है, इतना भरपूर काम है। जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ, क्षेत्रवासी गौर से सुनना, जैसे कोई नई कॉलोनी बसती है और उस कॉलोनी में डेवलपमेंट करने के लिए बहुत टाइम लग जाता, कि कहीं नाली है, कहीं खड़ंजे हैं, कहीं लाइट का खंभा है, कहीं टेलीफोन का है, कहीं कुछ। तो इसी तरीके से यहाँ पर इतना तगड़ा विकास होना चाहिए, इतना तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली शहर के नजदीक है यार। शर्म करने वाली बात है, शर्म आने वाली बात है जब मुरादनगर कोई तुम अच्छा स्टैंडर्ड नहीं दे पाए, गांव देहात को क्या स्टैंडर्ड दे पाओगे? अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज जो आती है, शहर के बच्चों की बात करें, कुछ मुस्लिम वर्ग की बेटियां हैं, वो पढ़ने के लिए यहाँ से मोदीनगर जाती हैं, और उनके इशू को देख के आप क्या सोचते हैं कि क्या उनके लिए फैसिलिटीज रखेंगे? देखिए, अगर मेरे क्षेत्रवासी मुझ पर विश्वास करें तो मैं सबसे पहले प्रण लेता हूँ, मैं ये आश्वासन देता हूँ कि सबसे पहले राजकीय डिग्री कॉलेज खोला जाएगा मुरादनगर के अंदर। मुरादनगर के अंदर इतनी जमीन पड़ी है LMC की, अगर विधायक चाहें तो वहाँ एक दिन में प्रस्ताव पास करा दें, लेकिन यहाँ किसी ने सोचा ही नहीं। यहाँ पर डिग्री कॉलेज की आवश्यकता सबसे पहले है। सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। जब हम शिक्षित होंगे तो हम अपना काम बड़े से बड़े अधिकारी से करा सकते हैं। एक पेन के जरिए वो काम कर लेंगे जो लाखों रुपए में नहीं होगा, लेकिन हम शिक्षित ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है। हमको तो उलझा दिया है कि बस कमाने जाओ और खाओ। कमाने के लिए यहाँ कोई रोजगार नहीं है, कोई साधन नहीं है। यहाँ से अगर हमें कमाने जाना पड़ता है तो 500 रुपये की मजदूरी के लिए नोएडा जाना पड़ रहा है, 500 रुपये कमाने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ रहा है, शहर में हमें दूर जाना पड़ रहा है, 100 रुपये का हमारा खर्च आने जाने में। तो यहाँ पर अगर रोजगार खुले, यहाँ पर रोजगार होंगे तो लोग यहीं पर विकास होगा। अच्छा, ये बताइए कि मुस्लिम कैंडिडेट बसपा से उतरे हैं,
विधानसभा मुरादनगर के लिए। क्या लगता है, पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि लोग अभी सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, इतना गोल्डन जुबली चांस है ये। मैं समझता हूँ, मैं क्षेत्रवासी एक समाज को तो इतना फायदा है कि अभी आप समझ लो कि आपके पाले में गेंद पड़ी है, अगर आप इसको संभाल लोगे तो संभाल लो। ये इज्जत बेइज्जती का मामला है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी सीट निकली पड़ी है, अगर थोड़ा सा आप साथ दे दो। बाकी तो आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के हमारे दलित भाई भी हमारे साथ लगे हुए हैं। उन्होंने एक तरफा बोल दिया कि सारी वोट हमारी आपके मिलेंगी, हाथी को मिलेंगी, हमें हाथी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरे भाइयों, अब नहीं अगर समझे तो कब समझोगे? दिल्ली जाना पड़ रहा है, शहर में हमें दूर जाना पड़ रहा है, 100 रुपये का हमारा खर्च आ गया आने जाने में। तो यहाँ पर अगर रोजगार खुले, यहाँ पर रोजगार होंगे तो लोग यहीं पर विकास होगा। अच्छा, ये बताइए कि मुस्लिम कैंडिडेट बसपा से उतरे हैं विधानसभा मुरादनगर के लिए। क्या लगता है, पॉजिटिव पॉइंट आ रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि लोग अभी सोच रहे हैं इस बारे में? देखिए, इतना गोल्डन जुबली चांस है ये। मैं समझता हूँ, मैं क्षेत्रवासी एक समाज को तो इतना फायदा है कि अभी आप समझ लो कि आपके पाले में गेंद पड़ी है, अगर आप इसको संभाल लोगे तो संभाल लो। ये इज्जत बेइज्जती का मामला है। मैं कह रहा हूँ कि आपकी सीट निकली पड़ी है, अगर थोड़ा सा आप साथ दे दो। बाकी तो आपको पता है कि बहुजन समाज पार्टी के हमारे दलित भाई भी हमारे साथ लगे हुए हैं। उन्होंने एक तरफा बोल दिया कि सारी वोट हमारी आपके मिलेंगी, हाथी को मिलेंगी, हमें हाथी के सिवा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो मेरे भाइयों, अब नहीं अगर समझे तो कब समझोगे? मैं तो इतना सा आदमी, छोटा सा आदमी, आपकी झोली में सीट ला के डाल दी। अब आपका काम है आगे बढ़ाने का। देखो, ये मेरा अकेले का काम नहीं है। मैं फिर यही कह रहा हूँ, आप सब शहर के जिम्मेदार सब खड़े हो जाइए, सब अपनी अपनी जिम्मेदारी ले लीजिए और ये सेरा आपके सर सजेगा इंशाल्लाह। मैं कहता हूँ, ये आपकी इज्जत का सवाल है। प्लीज मेरी बात मान लीजिए और खड़े हो जाइए, उठ खड़े हो जाइए और वोट मांगिए और मेरा साथ दीजिए। अन्य मेरे अकेले के बस की नहीं है, ये है तो सबके बस की है। उंगली से कुछ नहीं होता, मुट्ठी से होता है। एक से कुछ नहीं होता, बहुजन से होता। तो सारे एक साथ खड़े हो जाए प्लीज, आज भी मैं कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, ये एक लास्ट सवाल मुझे ये बताइए कि क्या लगता है, इतने सारे प्रतिद्वंदी हैं, कोई पूर्व रह चुका है, कोई पहले भी खिलाड़ी बन चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, हाजी अय्यूब इदरीसी को अलग क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका अटेम्प्ट है, सारी चीज आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी बढ़िया कर रहे हैं आप। देखिए, मेरी ताकत जो है मेरे क्षेत्रवासियों से है। अब तक जितने विधायक आए सब एक्सपीरियंस होल्डर हैं, पहले चुनाव लड़ चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जहां मेरे लोग, जहां मेरे भाई, जहां समाज चाहेगा, रिजल्ट उनके पक्ष में आएगा। सिर्फ समाज को उठ खड़े होने की जरूरत है। समाज खड़ा हो गया तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे। आप लगा के देख लो, इस बात को मेरा चैलेंज है। अगर मेरा समाज, मेरे भाई लोग मेरे साथ खड़े हो गए तो ये सीट उनके सिर पर से देगी। तो ये थे हमारे साथ हाजी अय्यूब इदरीसी, जिन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर बता दिया कि लड़ाई में पीछे नहीं है, लेकिन हाँ दावेदारी पूरी रखते हैं, क्योंकि इनको अपने समाज और जो बसपा पार्टी का वोट बैंक है उसमें पूरा विश्वास है और उसी के लिए इन्होंने अपील भी की है। और यही चीज सब बिल्कुल साफ दिखती है कि एक प्रत्याशी कितनी सहजता के साथ हर एक सवाल का जवाब देता है। रिजवान अंसारी के साथ अफशार उलग, प्राइम मीडिया न्यूज गाजियाबाद।